हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए, ये वीक का तो ख़त्म हो गया हमारा। ये वीक में मेजर जो भी हमारा ये होना था, इलेक्शन का न्यूज़, यूएस का इलेक्शन, यस दैट इज़ फिनिश्ड। डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, जीत गए हैं और ख़त्म हो गया इलेक्शन। एंड सेकेंडली, जो होने वाला था, जो रेट कट की बात हो रही थी, एफओएमसी मीटिंग मतलब जो फेडरल रिजर्व का जो यूएस का रेट कट होने वाला था, वो भी हो गया। बोथ ऑफ देम आर द गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट, स्पेशली यूएस मार्केट के लिए। डाउ जोन्स आप देख सकते हो, डाउ जोन्स अपना मतलब ऑल टाइम हाई तक वापस से रीच हो चुका है, 44,000 ये रीच हो चुका था। लेकिन इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे ना, क्या चल रहा है यहाँ पे इंडियन मार्केट में, एफआईआईज ने कसम खा लिया है, ये लोग मतलब प्रण ले लिया है कि हम सेलिंग बंद नहीं करेंगे। आज ये एक न्यूज़ हम फॉलो करेंगे। एंड सेकेंड न्यूज़ है कि चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज जो आया है, वो 1+ ट्रिलियन का जो स्टिमुलस पैकेज आया है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड आरबीआई रेट कट नहीं करेगा, चांसेस ये है कि आरबीआई शायद रेट कट नहीं करेगा। एंड टेक्निकली जो निफ्टी का क्या सीन हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे आज, राइट। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पर ये चल रहा है। सी, यहाँ पर देखेंगे अक्टूबर महीने में कितना इन्होंने सेल किया था एफआईएस। ये एफआईएस का डेटा है, 1,14,000 करोड़। ये तो इतना बहुत ज़्यादा है कि मतलब सबसे हाईएस्ट एवर है। कोरोना के टाइम पे भी इतना सेलिंग नहीं किया था। कोरोना के टाइम पे भी मार्च में इन्होंने करीब 65,000 करोड़ का सेलिंग किया था, लेकिन वो गिर ज़्यादा इसलिए गया था क्योंकि डीआईएस भी सेल कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ है, इस बार इतना एफआईएस ने सेलिंग किया और 1,07,000 करोड़ का डीआईएस ने बाई किया था। चलो वो तो हो गया कि देखेंगे क्या होगा। यूएस का इलेक्शन, इतने बड़े बड़े न्यूज़ आ गए। क्या है, डोनाल्ड ट्रंप इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। ये मतलब टैक्सेशन के लिए अच्छा है। इसके बावजूद भी एफआईआई सेलिंग नहीं कर रहे हैं और इसका सोल्यूशन भी हम डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जीतने का हो गया और एफओएमसी का रेट कट हो गया। कल इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी रेट कट कर दिया है। तो शायद आरबीआई को रेट कट करना चाहिए, ये लग सकता है। लेकिन क्या होगा पता है, जब क्रूड ऑयल का रेट ज़्यादा होता है ना फ्रेंड्स, यूएस को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूएस खुद का ऑयल खुद प्रोडक्शन करता है। लेकिन हमारा इंपोर्ट जो होता है ना, मोर देन 50-60% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा इकोनॉमी में वो प्रॉब्लम होता है। और हमारा सीपीआई इन्फ्लेक्शन कितना आया था लास्ट मंथ का, 5.49%। ये ऊपर आ गया हमारा टारगेट कितना है इंडियन गवर्नमेंट का, 2% टू 6% के बीच आना चाहिए, मतलब 4 रहना चाहिए। लेकिन आया कितना है, 5.45। तो इसीलिए शायद कट नहीं कर सकती, क्योंकि अभी एफआईएस भी सेलिंग नहीं छोड़ रहे। सी, नवंबर महीने में ये लोग कंटिन्यू ही सेल कर रहे हैं। ऑलरेडी नवंबर महीने में इन्होंने ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का सेलिंग कर दिया है। भले ही वो लोग आईपीओ में बाइंग करें, लेकिन यहाँ पर तो सेलिंग चल ही रहा है। सो दिस इज द मेजर थिंग। और यहाँ पर हम देखते हैं निफ्टी का क्या सीन है टेक्निकल में। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, ये 2 ग्रीन कैंडल जस्ट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप का ही न्यूज़ की वजह से है, राइट। ये वाला सपोर्ट जोन यहाँ पर अभी भी चल रहा है। तो अभी ये टूट गया ना ये सपोर्ट जोन, तो अगला सपोर्ट जोन है ये वाला। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कैंडल्स, इसको टेक्निकल में हम सपोर्ट जोन मान सकते हैं। और भी ट्रेंड लाइन वगैरह होता है, वी विल नॉट डिस्कस मोर ऑन दैट, हम न्यूज़ के बारे में ज़्यादा ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये सपोर्ट जोन है। अगला अगर ये टूट के कल भी अगर मंडे को भी नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ पर आएगा, तो थोड़ा यहाँ से वापस डीआईएस बाइंग कर सकते हैं एज वेल एज रिटेलर्स। ये निफ्टी का सीन है। निफ्टी ज़्यादा वीक है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, राइट फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी का क्या है, ये भी अगर नीचे आ गया तो 51,000, बहुत बार 51,000 पे सपोर्ट लेते ही जा रहा है। ये देखिए 51,000, अगर 51,000 टूट जाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 50,500। ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली स्पॉट लोग तो फ्यूचर्स का चार्ट देखते हैं, लेकिन स्पॉट पे ही एफआईआईज वगैरह फॉलो करते रहते हैं, राइट। तो 50,500 ये वाला सिनारियो। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो क्या चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी ये चल रहा है, मतलब कल 24,200 के आसपास ये हमारा गिफ्ट निफ्टी, मतलब हमारा थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। और यहाँ पर है डाउ जोन्स यूएस 30 स्टॉक्स का 44,000, मतलब कितना ऊपर गया इनका, देख लिया ऊपर ही जा रहा है इनका मार्केट, और हमारा कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्रूड ऑयल सस्ता होना इज गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन ये कभी भी ईरान इसराइल का अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ, जब तक डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में सीट पे बैठेंगे। अभी तक वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का रूल कैसे है कि जनवरी तक अभी भी जो बाइडन ही रूल्स ये कर सकते हैं। अभी रेट कट जो हुआ ना कल वहाँ पर, तो डोनाल्ड ट्रंप वॉज अगेंस्ट द रेट कट, वो नहीं चाहते थे। पोवेल के साथ उनका थोड़ा सा क्लैशेस भी हुआ, ये आप न्यूज़ में भी देख सकते हो। लेकिन पोवेल ने कर दिया बिकॉज जो बाइडन इज इन फेवर ऑफ रेट कट। तो यहाँ पर और एक चीज़ आप देख सकते हो, गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ रहा है। वाई?
गोल्ड हो गया नीचे आ रहा है, सिल्वर नीचे आ रहा है, क्रूड भी नीचे आया, क्योंकि ये तीनों इनवर्स रिलेशनशिप, डॉलर में काउंटिंग होता है इनका, डॉलर में ट्रेड होता है ना। और ये जो सीन हुआ है क्यों हुआ है, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे ना यूएसडी आईएनआर का रेट भी यहां पर बढ़ चुका है। एक्चुअली पता है फ्रेंड्स, लॉजिकली देखा जाए ना, अगर ये 85 तक जाएगा ना तो एफआईज विल श्योरली स्टॉप सेलिंग। क्योंकि क्या होगा पता है, अगर आप देखेंगे जब डॉलर 83 था, तब अगर एफआईज ने $1,000 इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पर, तो उनको 83,000 रुपीज़ मिल गया, और 83,000 रुपीज़ उन्होंने इंडियन मार्केट में डाल दिया, और यहाँ से 20% उन्होंने प्रॉफिट निकाल दिया। 20% निकाल के सिर्फ 84 पे वापस जाएंगे ना, तो उनको 84,000 रुपीज़ अभी देना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे 20% कमाया, और यहाँ पर 10% उनका नुकसान हो गया करेंसी की वजह से। तो टोटल वो 10% नेट प्रॉफिट से लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा अभी भाव मिल रहा है। समझ लीजिए ये 84 है ना, 84.5, अगर ये 86 हुआ रहता ना, तो डीआईएस को जब वो इन्होंने इन्वेस्ट किया था तब 83 था, लेकिन अब चलिए इसको हम बोलते हैं 86। तो जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था 83 था, जब वो सेल कर रहे तो 86 हो गया, तो 83,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उनको वापस $1 चाहिए, तो उनको 86 रुपये इंडिया को देना पड़ेगा। तो यहां पर नुकसान होगा, तो एफआईएस विल श्योरली रिड्यूस देयर सेलिंग, क्योंकि डॉलर में उनका नुकसान हो रहा है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कैसे होता है। और मेन अभी इलेक्शन का, क्योंकि इंडिया का इलेक्शन, जैसे हरियाणा का इलेक्शन आपने देखा रहेगा कि हरियाणा का इलेक्शन होने के बाद क्या सीन हुआ था इंडिया में, राइट। तो महाराष्ट्र इलेक्शन अभी चल रहा है। महाराष्ट्र इलेक्शन में मतलब ये पार्टी हो गया या फिर ये दोनों शिवसेना ही है, तो दोनों को ही अभी क्या है, जो इलेक्शन में उनको जीतना है, तो देखना पड़ेगा कि कैसे है क्या है, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। और एक न्यूज़ चल के आ रहा है कि इंडिया का जो कनाडा के साथ थोड़ा सा ये चल रहा है फाइटिंग, मतलब आप इसको बोल सकते हो कोल्ड वॉर ही सोच सकते हो। कनाडा एंड्स पॉपुलर स्टूडेंट वीज़ा जो था ना, उन्होंने बंद कर दिया इमीडिएट बेसिस पे। इंडियंस के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है। और एक न्यूज़ आया कि एशियन पेंट्स, यस इट इज़ पार्ट ऑफ निफ्टी 50 है ये, निफ्टी 50 का पार्ट होने की वजह से इट इज़ स्लोली इम्पैक्टिंग द निफ्टी ऑल्सो। और वो भी कितना इन्होंने डिक्लाइन कर दिया, नेट प्रॉफिट डिक्लाइन टू 43%, मतलब कंपेयर टू रेवेन्यू भी कम हो गया और प्रॉफिट भी कम हो गया। सो लेट्स सी, लेकिन आने वाले क्वार्टर में अच्छा हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल का रेट थोड़ा सा ऊपर आ गया। चाइना का न्यूज़, यस चाइना का एक न्यूज़ है कि 1.4 ट्रिलियन स्टिमुलस पैकेज इन्होंने दिया है, लेकिन शॉर्ट, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद था, लेकिन शॉर्ट हुआ, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर चाइना। चाइना के लिए गुड न्यूज़ नहीं है, लेकिन एफपीआई इन्फ्लोस इंडिया में आ सकता है, मतलब शायद ये उनका लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ बोलते हैं कि इंडिया में वापस आएगा, कुछ बोलते हैं नहीं है। अभी ये जो भी आया है ना चाइना का स्टिमुलस इज फोकस्ड ऑन प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। जैसे हमारे इसमें होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 ट्रिलियन का दे दिया, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये पैसा दे दिया ताकि आप लोकली उसको मैनेज करो। सो जो भी स्टिमुलस है वहाँ पर। अभी हम आरबीआई का देखते हैं कि आरबीआई लाइकली टू होल्ड रेट्स इन दिसंबर डिस्पाइट यूएस ने 2 बार कट कर दिया इसके बाद। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ही अलग है। हमारा कैसा है, सीपीआई इन्फ्लेशन हमारा वापस से बढ़ के 5.49% आ गया। जब तक फूड इन्फ्लेशन हमारा फुल्ली कंट्रोल में नहीं आता, अभी भी आप देख सकते हो, आप लोकल इसमें देखेंगे ना, अनियन का रेट क्या चल रहा है, मतलब ये आम आदमी को बहुत इंपैक्ट हो रहा है। तो जब तक फूड इन्फ्लेशन वगैरह खत्म नहीं होता, तो ये लोग आरबीआई विल नॉट कट द रेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्फ्लेशन रिमेन्स ब्ला ब्ला सेंट्रल कंसर्न फॉर आरबीआई, स्पेशली हायर फूड प्राइजेस। तो इस वजह से ही, क्योंकि मानसून में कुछ क्रॉप डैमेज हुआ है, हर जगह कुछ जगह ये सब कुछ चल रहा है। जब तक वो नहीं कम होगा तब तक कुछ ये आरबीआई कट नहीं करेगा। लेकिन अभी एफआईएस का और एक सीन होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर एफआईएस का क्या होता है कि सम कंट्रीज में दिसंबर तक उनका, जैसे हमारे इसमें फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है, सम कंट्रीज में दिसंबर में खत्म होता है, तो लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके उनका अकाउंट्स वगैरह सेटल होना रहता है ना। सो दैट इज ऑल्सो द मेजर कंसर्न। और पिछले 1 साल में निफ्टी ने, अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई पे, तो 30% रिटर्न दिया था। तो 30% रिटर्न में भी सेलिंग कर करके 20% भी वो लेके जाएंगे, और डॉलर में भी कुछ अगर उनका नुकसान होगा तो कम से कम 15% तो ले जाएंगे ना वो लोग। उन कंट्रीज में जैसे यूएस हो गया, सिंगापुर हो गया, उन बाहर के कंट्रीज में बैंक में एफडी का रिटर्न कितना मिलता है फ्रेंड्स, आपको पता है? एफडी रेट उनका होता है सिर्फ 2%।
3%। तो उसके मुकाबले अगर इंडियन मार्केट उनको 15% दे रहा, विच इज़ मच ऑब्वियस है, अच्छा है। तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे दिसंबर तक। सो लेट्स सी, क्योंकि अभी तो बड़े न्यूज़ खत्म हो गए। अभी मेजर न्यूज़ क्या है, महाराष्ट्र न्यूज़ आ जाएगा, इलेक्शन वापस से कोई गवर्नमेंट जीतेगी, वापस से एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा बनेगा, वापस से गवर्नमेंट जीतने को से ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर उसके अगले दिन वापस से ये लोग रेड कैंडल ही लेके आना। सो जब तक इनका एक 2-3 बार वहाँ पे सस्टेन ना हो जाए बाइंग साइड में, 2 दिन बाई कर लिया, वापस से 4 दिन सेल कर दिया, ऐसे नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ नो डिया, इसको ये लोग फंसाते हैं और रिटेलर को भी फंसाते हैं। सो लेट्स सी फ्रेंड्स क्या होगा आने वाले वीक में। तो बेटर है कि आई एम गोइंग टू, मैं अपना पर्सनल देखेंगे तो सेल ऑन राइस फ्यूचर्स या फिर पुट बाई कर सकता हूँ मैं, और या फिर बाइंग तो अभी ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड बाइंग ऑन द सपोर्ट जोन। जैसे अभी एशियन पेंट्स रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन अभी ये जो बहुत नीचे है, एशियन पेंट्स हो गया, डाबर हो गया और टाइटन हो गया। सो दीज आर द फंडामेंटल गुड स्टॉक्स अवेलेबल एट वेरी गुड प्राइस। तो बाय करो, एक साल में ये स्टॉक्स 30% मुझे दे सकते हैं। तो आप आई एम गोइंग टू बाय दी स्टॉक्स। टेक केयर फ्रेंड्स, देखेंगे कल के वीक में क्या होगा मंडे से। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। टेक केयर, बाय बाय।